ड्रामा अलिफ की हीरोइन यशमा गुल मलहद से मुस्लिम कैसे बनी, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती राज से पर्दा उठा दिया। यशमा गुल जो कि जियो टीवी के ब्लॉकबस्टर ड्रामे अलिफ की स्टार कास्ट में शामिल हैं। मारूफ प्रोग्राम में समीना पीरजादा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि वो नफ्सियात की तालीम के लिए जब ऑस्ट्रेलिया गईं तो उनका इस्लाम पर यकीन नहीं था, और इसकी वजह बताते हुए उनका ये कहना था कि वो नफ्सियात की तालबा थी और इसी हवाले से उनकी ये कोशिश होती थी कि वो हर चीज की जांच करें। वो जाती तौर पर ये कोशिश करती थी कि सबके साथ अच्छा करें और किसी का दिल ना दुखाएं, मगर ये फलसफा के अच्छा करो तो उसका बदला अच्छे की सूरत में अल्लाह देंगे, उनके मुताबिक दुरुस्त साबित नहीं हुआ, क्योंकि जब वो किसी के साथ अच्छा करती थी तो इन्हें इसका बदला दुख की सूरत में ही मिलता था। इस बात ने इनका ईमान अल्लाह की जात पर कमजोर कर दिया था। इनका मजीद ये कहना था कि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो मजहब की मुखालफत में एक एक से बहस करने के लिए तैयार हो जाती थी, जिससे इनकी शोहरत एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की के तौर पर हुई जो कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखती थी। इसी दौरान इनके भाई ने इन्हें अपने एक दोस्त की बहन से मिलने का मशवरा दिया जिसका नाम वर्दा था। वो जब इस लड़की से पहली बार मिली तो वो एक हिजाबी लड़की थी। इसको देखकर लगा कि इनकी इसके साथ नहीं बन सकती क्योंकि वो एक मजहबी लड़की थी, मगर वर्दा एक बहुत अच्छी फितरत की लड़की थी। इसने कभी भी अपने नजरियात यशमा पर ठोसने की कोशिश ना की। इसके बदले में वो जब इनके सवालात के जवाबात अपने दलाइल से देती तो यशमा के दिल पर असर करते। यशमा गुल ने मजीद बताया कि इसी दौरान रमजान की आमद थी तो वर्दा ने इन्हें एक चैलेंज दिया कि वो सिर्फ एक महीना यकीन कामिल के साथ रमजान के रोजे रखें और नमाज अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि अगर अल्लाह है तो वो इनके दिल को अपनी जानिब मोड़ दे और इन्हें हिदायत का रास्ता दिखा दे। यशमा के मुताबिक उन्होंने वर्दा के इस चैलेंज को कबूल कर लिया और रमजान के रोजे रखने शुरू कर दिए और इसके साथ साथ नमाजों का एहतमाम भी किया। इस दौरान यशमा ने अपने अंदर उठने वाले सवालात के जवाबात डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स के जरिए और मुख्तलिफ कुतुब मुताले से हासिल करने शुरू कर दिए। मगर रमजान के महीने के इख्तिताम पर यशमा गुल ने वर्दा को बताया कि पूरे महीने की इस जदोजहद के बावजूद इनमें कोई तब्दीली नहीं आई और न ही इनको अल्लाह की जानिब से कोई इशारा मिला जिसकी बुनियाद पर वो अपने नजरियात तब्दील करें। इसके बाद यशमा का ये कहना था कि रमजान के बाद जिंदगी अपनी पुरानी डगर पर लौट आई, मगर सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि अगर वो नमाज के टाइम पर नमाज ना पढ़ती तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि उनका कोई जरूरी काम रह गया है जो वो नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ एक बार फिर वो बेचैनी जो कि रमजान के महीने में इनके मिजाज से खत्म हो गई थी वो दोबारा लौट आई। यशमा ने बताया कि रमजान के महीने में इनके बहुत सारे मसाइल हल हो गए, मसलन इनको जॉब मिल गई और इनके अपनी फैमिली के साथ जो इशू थे वो भी हल हो गए, मगर रमजान के बाद इन तमाम मसाइल ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया, जिस पर बिला आखिर यशमा को इस बात का यकीन हो गया कि अल्लाह की जात है जो अपने बंदों को थाम लेती है, और उन्होंने इस बात का एतराफ वर्दा के सामने भी कर लिया। यशमा का ये कहना था कि वर्दा बहुत अच्छी लड़की है और वो अब भी उनकी दोस्त है और उनके साथ राब्ते में है। यशमा ने इस हवाले से ये भी बताया कि जब इंसान का ईमान कमजोर हो जाता है तो इस कमजोर ईमान के नतीजे में अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान शक और वसवसे का एक पर्दा आ जाता है, मगर जब इंसान नमाज अदा करता है और रोजे वगैरह का एहतमाम करता है तो इससे उसके ईमान को तकवीयत पहुंचती है।